राज्य पदों और ऊंच पदों के डायमेंशंस में थोड़ी समानताएं हैं और थोड़ी असमानताएं होती हैं। आइए इसे हम संक्षिप्त में समझते हैं। ज्ञान, योग, दिव्य गुण तथा सेवा द्वारा स्वयं को दिव्य बनाना, यह मनुष्य जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। ईश्वरीय पढ़ाई के ज्ञान, योग, दिव्य गुण और सेवा के 4 विषय हैं। शिवाचार्य की पढ़ाई में राज्य पद और ऊंच पद पाने के लिए कभी सेवा के विषय पर बहुत जोर दिया जाता है, ज्ञान के विषय पर ही बहुत जोर दिया जाता है, राजयोग के विषय पर ही बहुत जोर दिया जाता है। अक्सर बहुत से लोगों को इसे समझने में कठिनाई होती है। नासमझी से बहुत से लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। बहुत से लोग स्पष्टता नहीं होने के कारण पुरुषार्थ में ढीले ढाले हो जाते हैं। इसलिए कृपया कंफ्यूज मत होइए। इस विषय को स्पष्ट समझ कर्मयोग व ज्ञान योग के पुरुषार्थ में उमंग उत्साह बनाए रखिए। अध्यात्म की पढ़ाई में चारों विषयों में 100% नंबर लाने हैं। परम शिक्षक बार बार ऐसा जोर क्यों देते हैं? मास्टर शिक्षक बनने वालों की अंतर्दृष्टि भी इस विषय को समझने और समझाने का प्रयास करती रही है। पहला, परमात्मा की दृष्टि में ऊंच पद पाने और पूर्णता पाने के लिए ये चारों ही विषय जरूरी हैं, क्योंकि ये चारों ही मनुष्य जीवन की पूर्णता के 4 आयाम हैं। दूसरा, प्रेरणा देने वाले उच्च कोटि के शिक्षकों की एक खास विशेषता होती है कि वे जिस भी विषय को समझाते हैं उस विषय को अनेक दिशाओं से अधिकतम लेवल की आखिरी संभावित सीमा तक समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि उस विषय की अधिकतम और पॉजिटिव समझ बन सके। नियम हकीम वाली बात ना रहे। तीसरा, प्रत्येक आत्मा के संस्कार भिन्न भिन्न होने के कारण अनेक लोगों की रुचियां अलग अलग होती हैं। किसी की सेवा की, किसी व्यक्ति की राजयोग की और किसी व्यक्ति की ज्ञान की रुचि अधिकतम हो सकती है। वह व्यक्ति अपने उस रुचिकर विषय पर ही ऑटोमेटिकली ही ज्यादा मेहनत करता है। जिस व्यक्ति की जिस विषय में ज्यादा रुचि होती है वह विषय उसका प्रबल संस्कार बन जाता है। राज्य पद या ऊंच पद प्राप्त करने के लिए मूल और अनिवार्य गुण सेवा का गुण होता है। सेवाएं अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन संस्कारों की प्रबलता पर निर्भर करता है। सेवा का अर्थ होता है कि दूसरों के आत्मिक गुणों को बढ़ाना, जीवन को सहज बनाना, अन्यान्य रूप से ऐसा कर्म करना जिससे उसके आत्मिक गुणों में अभिवृद्धि हो, ऐसा कुछ करना जिससे व्यक्ति की आंतरिक स्थिति में आत्मिक गुणों का अनुभव बढ़े। हमारे मन, वचन, कर्म के द्वारा किए हुए जिन कर्मों से आत्मिक गुणों में वृद्धि होती है उन्हीं स्थूल और सूक्ष्म कर्मों को सेवा कहते हैं। जैसे ज्ञान प्रदान करके व्यक्ति के ज्ञान के गुण को बढ़ा दिया तो वह ज्ञान की सेवा हो गई। किसी व्यक्ति के शांति के गुण के अनुभव को बढ़ा दिया तो वह भी सेवा हो गई। सुख के अनुभव को बढ़ा दिया तो वह भी सेवा हो गई। सेवा और सहयोग एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ज्ञान धन की विविध प्रकार की सेवा, राजयोग की विविध प्रकार की सेवा, स्थूल कर्मों की विविध प्रकार की सेवा, स्थूल धन की विविध प्रकार की सेवा, दिव्य गुणों की सेवा। सेवाओं के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। चाहे कोई भी युग हो, आनुवांशिक जेनेटिक और सेल्यूलर मेमोरी ट्रांसफर की वैज्ञानिकता तथा संयोग बनने की व्यवस्था भी अपना काम करती है। हर युग में प्रबल संस्कार के हिसाब से पदों के नेचर अलग अलग प्रकार के होते हैं। व्यक्ति को पद उसके प्रधान व प्रबल संस्कार के आधार पर ही प्राप्त होता है। पदों का आधार आंतरिक स्थिति अर्थात मुख्य प्रबल संस्कार होते हैं। जैसे जैसे संस्कारों की प्रबलता वैसे वैसे पद की प्राप्ति होती है।
सतयुग और त्रेता युग के समय खंड में नंबरवार राज्य पद और ऊंच पद प्राप्त करने के लिए योग बल, ज्ञान बल और सेवा बल तीनों शक्तियों की योग्यता जरूरी होती है। द्वापर युग और कलयुग के समय खंड में नंबरवार राज्य पद और ऊंच पद प्राप्त करने के लिए अपवाद के तौर पर योग बल की योग्यता जरूरी होती है। सामान्य तौर पर सेवा, दान पुण्य की शक्ति की योग्यता जरूरी होती है। राज्य पद या ऊंच पदाधिकारियों के सेवा के संस्कारों के अलावा कुछ एक खास गुण विशेषताओं के लक्षण कुछ ऐसे होंगे। भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को गहराई से समझने की बुद्धिमत्ता, व्यवहार में शिष्टाचार और शालीनता, कर्म में एकाग्रता चित्त, स्वस्थिति में इंद्रियों पर नियंत्रण, शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति, सुखदायी वृत्ति, उदात्त वृत्ति, सहानुभूति और समानुभूति की संवेदनशीलता, आत्मज्ञान, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता, संवाद व संबोधित करने और प्रेरित करने की विशेषता, परख और निर्णय शक्ति की प्रखरता, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाली वृत्ति। ऊंच पद प्राप्त करने के लिए जिन लोगों में जैसी भी प्रकार की मुख्य विशेषताओं या विशेषज्ञता का गुण है, उनमें ही पूरी एकाग्रता से दक्षता हासिल करने से ऊंच पद प्राप्त होता है। किसी भी गुण विशेषता के उत्कृष्टता और दक्षता के संस्कार ऊंच पद दिलाते हैं। योग की उच्चतम स्थिति, अशरीरीपण की दिव्य स्थिति होने से राज्य पद और ऊंच पद दोनों ही प्राप्त होते हैं। याद रहे कि प्रबल संस्कारों और कार्य का परिणाम ड्रामानुसार अपने निश्चित समय पर होता है। ड्रामा में सब कुछ नूंधा हुआ है। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड। हमारा पुरुषार्थ करना और ऊंच पद प्राप्त करना भी ड्रामानुसार होता है। मनुष्य आत्माओं की कर्म करने की खुद की फ्री विल भी होती है, पर उसकी भी ड्रामा के संयोग अनुसार ही एक लिमिट होती है। हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं उनकी गति भी बहुत गहन है। ड्रामा की भी बहुत गहन गति है। राज्य पद या ऊंच पद का विषय भी सबसे ज्यादा गहन ही है। मनुष्य आत्मा अपने साथ में अपने पिछले और अगले जन्मों के विचारों और संस्कारों को भी साथ लेकर चलती है। मनुष्यों के पिछले और अगले संस्कार सबके सब उसकी अगले और पिछले जन्मों की यात्राओं में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। यह तथ्य भी इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा, जटिल बना देता है। ड्रामा अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स स्थिति है। ड्रामा की जटिलताओं को समझना संभव नहीं है। यदि आध्यात्मिक ज्ञान को भी वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा कि सृष्टि में सब कुछ बिल्कुल सीधा साधा, साफ सुथरा कुछ भी नहीं है। यह राज्य पद और ऊंच पद के बारे में विश्लेषण विवेचन एक आंशिक अभिव्यक्ति मात्र है। हर चीज के अपवाद होते हैं। मानो कि यह हमारा एक स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र अंतर्दृष्टि ही है। किसी भी विषय के लिए एग्जैक्टली त्रैकालिक सही होने का दावा नहीं किया जा सकता है। इसे अप्रॉक्सीमेटली अर्थात लगभग ही समझें। माना कि विश्व ड्रामा बना बनाया है, पर मनुष्यों के द्वारा अन्यान्य प्रकार का कर्म पुरुषार्थ करना भी तो ड्रामा में बना बनाया है। हमें ज्ञान युक्त होकर कर्मयोग और ज्ञान